जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 11 तारीख को यानी कल, तो कम से कम 9 और उसमें कई बहुत बड़े विशाल प्रदेश हैं जिन्होंने पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। इसका विरोध किया कई कारणों से। मुख्य कारण यह है कि पहली बात, अभी ट्रेड, आयात निर्यात बहुत ज़्यादा कमी मंदी पे चल रहा है। आज सच्चा सरल बिजनेस के आदमी वैसे ही कमर तोड़े हुए चल रहा है, उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। अब आप पीएमएलए के द्वारा वो जितने भी छोटे बिजनेस हैं, और कई छोटे बिजनेस 1 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, उन सब की कमर तोड़ने के अलावा उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने से भयभीत रखना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। और आज आप जीएसटी के विषय में इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस नए कानून द्वारा, नए नोटिफिकेशन द्वारा शुरू कर रहे हैं छोटे के लिए। हम जानते हैं दोस्तों कि ईडी अभी नहीं, कई सालों से किस प्रकार से अपना दुरुपयोग कर रही है अधिकार क्षेत्रों का। अब वो दुरुपयोग जीएसटी के क्षेत्र में छोटे बिजनेसेस की तरफ भी जाएगा। इसके बिना भी दिन प्रतिदिन कोविड के पहले और कोविड के बाद ये छोटे बिजनेसेस, जिनको आप एसएमई भी कहते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, कंप्लेन करते थे। अब सोचिए, जब इनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी का टाइम आया है तो एक और बोझ डाल दिया गया है। बोझ से ज़्यादा एक बहुत बड़ा भय डाल दिया गया है। ये हम समझते हैं कि टैक्स आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। टैक्स आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म। कई लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं, कई लोगों को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी उनके पूरे आयाम में, पूरे बिजनेस में आता नहीं है। अब आपसे ईडी बार बार ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि आप जीएसटी अवॉइड कैसे कर रहे हैं जबकि जीएसटी लागू नहीं होता हो, और वो लाखों सैकड़ों छोटे बिजनेस जो जीएसटी से की परिधि में नहीं है, वो भी भयभीत होकर अब रहेंगे। दूसरा या तीसरा पहलू, एक तो हुआ ट्रेड का, एक हुआ भय का, तीसरा हुआ छोटे बिजनेसेस का। चौथा, क्या इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श हुआ देश में, संसद में? संसद का पिछला सत्र इतना पहले नहीं था, हाल में था। किसी रूप से विचार विमर्श, आदान प्रदान हुआ? अरे भाई, आदान प्रदान कहाँ होगा? जीएसटी काउंसिल में नहीं हुआ, संसद में कहाँ होगा, बाहर कहाँ होगा, सिविल सोसाइटी में कहाँ होगा? अचानक चुपचाप इसको ले आए 7 जुलाई को एक गेजेट नोटिफिकेशन द्वारा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से आश्वस्त थे, माननीय सरकार, कि अगर इसको हम विचार विमर्श में, पब्लिक डोमेन में रखते तो काफ़ी इसमें गुस्सा आता, काफ़ी झगड़ा और विरोध होता। उस सब को आपने जल्दबाजी में, टेयरिंग हरी में करके, ख़त्म करके एक मामले को अंतिम चरण देने का प्रयत्न किया है। ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई भी आम कारण नहीं है, बोनाफिडे कारण नहीं है। एक या दो बहुत ही ज़बरदस्त, अजीबोगरीब, विकृत कारण दिए जा रहे हैं। एक है टैक्स इवेजन, दूसरा है टेरर फंडिंग। ये लगता है मुझे दोनों वाक्य इस सरकार के फेवरेट हो गए हैं। बिल्कुल हुबहू यही वाक्य आपको डीमोनेटाइजेशन के वक्त इस्तेमाल किए गए थे, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अध्यादेश में, नोटिफिकेशन में। टैक्स इवेजन एंड टेरर फंडिंग, ये 3 में से 2 कारण थे डीमोनेटाइजेशन के।
Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now